संगत जी, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल पर हम गुरुजी के ब्लेस सत्संग आपको सुनवाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरुजी के ब्लेस सत्संग सुन पाएं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मेरी जर्नी 2023 जुलाई में हुई थी। मुझे तारीख याद नहीं है, मगर मेरे फ़ोन में एक मंथ पहले गुरुजी की फ़ोटो आई। मैंने देखा कि संगत जी फ़ोटो बार बार आ रही है। माफ़ करना गुरुजी, मुझे ऐसा लगा ये कौन है, बार बार फ़ोन में आ रहे हैं। फिर मैंने सोचा पता नहीं कौन कौन से बाबा आ जाते हैं। माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, मगर पहले ऐसा होता था। फिर मैंने कुछ सोचकर गुरुजी को फॉलो कर दिया। एक मंथ बाद मुझे अंकल ने कहा कि मेरे फ़ोन में कोई गुरुजी आए हैं। मैंने गुरुजी को पहले ही फॉलो कर लिया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग है। गुरुजी की इतनी कृपा है कि जिस डायरी में लिख रही हूँ वह पेज लिखते लिखते देखा कि जुलाई मंथ और मंडे को लिखा हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। मैं उत्तराखंड देहरादून से हूँ। जब अंकल को पता चला कि गुरुजी मेरे सपने में पहले ही आ गए हैं, उन्हें पता नहीं था। मेरे अंकल की जो शॉप वाली आंटी हैं, उन्होंने उन्हें स्वरूप दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उन्होंने शॉप वाली आंटी को बोला, ये तो मेरे सपने में आए हैं। सपने में बहुत बड़ा शिवलिंग दिखा और मैंने शिवलिंग में 2 हरी मिर्च रख दी। गुरुजी वहां से चले गए। जिस दिन शॉप वाली आंटी जी ने स्वरूप दिया, उसी दिन मेरे अंकल का एक्सीडेंट होते होते बच गया। गुरुजी की इतनी कृपा रही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब हम सुनते हैं अपनी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी संगत। मैं गुरुजी की बेटी रिम्पी, जम्मू से। गुरुजी की तो महिमा अपरंपार है। अभी पिछले ही महीने गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर दिल्ली बुलाया था। 12 जुलाई, हाँ जी 12 जुलाई को। तो अभी मैं इसी मंथ की 3 को मैं डुगरी दर्शन करके आई हूँ गुरुजी की कृपा से। तो मेरी जेठानी जी मुझे फ़ोन करती तो बोलती डुगरी जा रही है बस, तो चलेगी? तो मैंने कहा मैं तो अभी दिल्ली से आई हूँ पिछले ही महीने, तो कहाँ जा पाऊँगी। तो मैंने कहा अगर गुरुजी की इच्छा होगी तो वो बुला ही लेंगे। तो गुरुजी की इच्छा तो कुछ और ही होती है संगत जी। फ़र्स्ट टाइम मैं डुगरी गई, दिल्ली भी मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, डुगरी भी मैं फ़र्स्ट टाइम गई हूँ। तो हाँ, मैंने अपनी जेठानी जी को बोला, मैंने कहा अगर जाना होगा तो मैं बता दूंगी आपको। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो फिर थोड़े दिन बाद उन्होंने फिर से फ़ोन किया, क्या हुआ बना तेरा, तूने क्या सोचा? तो मैंने टिकट भी कंफर्म करवानी है। तो मेरे मन में एकदम से आया, ठीक है दी, आप करवा दो, टिकट कंफर्म करवा दो। तो उन्होंने करवा दी। तो फिर हम डुगरी गए। मतलब कि रात को हम घर से तकरीबन 10 बजे निकले होंगे बस में। बाय बस गए हम। जम्मू की ही बस थी, 2x2 AC बस। मज़ा तो काफ़ी आया। गुरुजी ने दर्शन भी दिए जगह जगह, तितली रूप में, कबूतर रूप। कबूतर तो हर जगह, मतलब जैसे ही हम बाहर देख रहे थे कहीं ना कहीं उड़ ही रहे थे कबूतर, पैरट, मतलब हर जगह हमें दिखे। तो हम फिर सुबह 4 बजे हम पहुंच गए लुधियाना। वहाँ पे हमने स्नान वगैरह किया, वहाँ पे गुरुद्वारा था, वहाँ पे माथा टेका। फिर हम डुगरी की तरफ चले गए। वहाँ से आगे 2 घंटे का रास्ता था डुगरी का। तो डुगरी की तरफ चले गए। 7 बजे हम पहुँच गए डुगरी। तो हमने सोचा हम सबसे पहले होंगे कि हम इतनी जल्दी आए हैं, पर वहाँ पे तो कुछ और ही था संगत जी। वहाँ पे हमने देखा कि लोग 4 बजे से भी आके बैठे थे और इतना रश, मैं तो हैरान ही हो गई। मतलब इतना रश दिल्ली में नहीं मुझे दिखा उस दिन, तो जितना मुझे डुगरी में दिखा। फिर सुनने को आया कि डुगरी एक ही बार मंदिर खुलता है महीने में। तो फिर लगा कि हाँ शायद इसलिए होगा। तो
हम जैसे ही अंदर गए तो मतलब वहाँ पे इतने खुले खुले प्लॉट टाइप के थे। वहाँ पे ही उन्होंने टेंट वगैरह लगाए थे, लोगों के बैठने का बंदोबस्त किया था, चेयर्स लगी हुई थी। जैसे हम वहाँ बैठे, हमें चाय प्रसाद मिला। तो उन्होंने बोला कि ये लाइन उठो और चलो दर्शन के लिए। फिर हम चल पड़े वहाँ से। मतलब कि काफ़ी दूर चल के जाना पड़ता है, पर उस चल के जाने का तो पता ही नहीं चलता कि हम चल के भी गए हैं। मतलब पता ही नहीं चलता, ऐसे गुरु जी का नाम ले लेके हम 2 मिनट में पहुंच जाते हैं अंदर। मतलब पता ही नहीं चलता वो टाइम कैसे बीत रहा है इतनी जल्दी फटाफट। तो फिर हम गए, फिर हम बाहर हॉल में बैठे। बहुत बड़ा हॉल था वो, बहुत बड़ा। और जहाँ हम हॉल में बैठे हुए थे तो ऊपर से तो कवर था, एक साइड से कुछ दिख रहा था। तो वहाँ पे ना वाइट कलर के कबूतर उड़ रहे थे। मतलब 1 मिनट में वो आ रहे थे, 1 मिनट में वो गायब हो रहे थे। ये संगत जी पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है। जैसे आप मेरी मैजिक बोल सकते हैं, जैसे कबूतर एकदम से आया एकदम से गायब। और फिर मेरी नज़र पड़ी शेड के ऊपर, तो वहाँ पे भी 2 कबूतर बैठे हुए थे। और जब सामने नज़र पड़ी, वाइट कलर के 2-3 कबूतर थे जो उड़े ही जा रहे थे, कॉन्टीन्यूसली उड़ रहे थे, गायब हो रहे थे, फिर उड़ रहे थे, फिर गायब हो रहे थे। मतलब पता ही नहीं चल रहा था वो जा कहाँ रहे हैं। और वहाँ पे हमें तितली के भी दर्शन हुए, वहाँ बटरफ्लाई भी हमारे साथ साथ ही थी संगत जी। और फिर हम बैठे वहाँ पे, जल प्रसाद मिला, फिर हमारी लाइन गई, फिर हम अंदर गए गुरुजी के मंदिर डुगरी दर्शन के लिए। बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है संगत जी, मैं क्या बताऊँ आपको। वहाँ की तो फीलिंग ही अलग है। जैसे बड़े मंदिर की फीलिंग अलग है ना, डुगरी की भी अपनी फीलिंग है। तो हम गए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के गुरुजी के दर्शन करने। तो वहाँ पे हमने देखा कि गुरुजी का कोई स्वरूप ही नहीं है। तो वहाँ पे ना पाठ पाठ रखवाया था, पाठ हो रहा था। तो हमें ऐसी फीलिंग आई कि हम गुरुद्वारे में आ गए हैं शायद। तो फिर सोचा कि नहीं, शायद ऐसा ही होगा। हमें तो कुछ नॉलेज ही नहीं थी ना, हम पहली बार गए थे संगत जी। तो फिर जब देखा कि हमने दर्शन किए अच्छे से, तो माथा टेका, तो हम बाहर आ गए। मतलब सुकून तो वहाँ था, ये तो आप कह सकते हो संगत जी। मतलब जैसे ही आप पाँव धरोगे ना वहाँ पे भी अलग सी फीलिंग, अलग सा सुकून। मतलब मैं तो अपनी कोई विश भी मांग नहीं पाई वहाँ पे। मतलब मैं ब्लैकआउट हो गई एकदम, ऐसे दिमाग से निकल ही गया कि मुझे कोई अरदास करनी है गुरुजी के सामने। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या। मैंने एक भी अरदास गुरुजी से नहीं की। अब घर आके बोल रही हूँ गुरुजी मैं अरदास नहीं कर पाई, ये वो मैं भूल ही गई वहाँ पे कि अरदास भी करनी है। तो फिर हमने दर्शन किए, फिर हम बाहर आए। तो फिर हमें लंगर की ओर भेजा गया, जहाँ पे मैं और मेरी जेठानी जी हम बिल्कुल साथ साथ में ही थे। तो हमने सोचा था कि हम साथ में ही लंगर करेंगे, जैसा कि दिल्ली में हुआ था हमारे साथ। वहाँ पे भी हम साथ में लंगर नहीं कर पाए थे, और यहाँ पर भी सेम वैसा ही हुआ। मेरी जेठानी जी कहीं, मैं किसी और के साथ, वो बेचारे किसी और के साथ, हम दोनों अलग अलग हो गए वहाँ पे। तो हमने लंगर प्रसाद किया गुरु जी का। बहुत ही, जैसे दिल्ली में इतना टेस्टी लंगर प्रसाद, यहाँ तो उससे भी डबल बोल लो टेस्टी। मतलब गुरु जी के प्रसाद में बात ही अलग है, इतना स्वाद लंगर प्रसाद तो मैंने ज़िंदगी में नहीं किया होगा। तो उस दिन मूंग की दाल बनी थी, हरी मूंग की। मैंने सोचा माँ चने की दाल है, पर बाद में पता चला वो मूंग की दाल है। पर इतनी टेस्टी थी, उसका स्वाद ही अलग सा आ रहा था। और साथ में सेमियाँ और आलू की कुछ सब्जी मिक्स करके बनाई हुई थी, और साथ में कद्दू की सब्ज़ी। मैंने पहली बार ज़िंदगी में कद्दू की सब्ज़ी खाई है। कद्दू का हलवा खाया है, अम्बल खाया है, पर मैंने ये सब्ज़ी पहली बार खाई, और इतनी टेस्टी। और साथ में चपाती थी, और साथ में थी कड़ी, और चटनी भी थी। बहुत टेस्टी प्रसाद था। और वहाँ पे ना और के लिए भी पूछ रहे थे कि और चाहिए और चाहिए। तो फिर मैंने 2 पहले खाई रोटी, फिर एक और ली, फिर वो भी खाई। बचाना बिल्कुल नहीं होता। हमने पूरी सब्ज़ी हमने चट करके खाई, और इतना मज़ा आया लंगर प्रसाद करके। फिर हम लंगर प्रसाद
खाकर उठे, फिर दोबारा लाइन में लगे बाहर जाने के लिए। फिर मैंने अपनी जेठानी को बोला कि इतनी दूर आए हैं, गुरुजी की कोई निशानी, कोई ब्लेसिंग तो चाहिए। ब्लेसिंग तो उनकी हर टाइम है हमारे साथ, पर उनका कोई स्वरूप मिल जाए, छोटा सा ही सही, डुगरी की निशानी। तो फिर हमने पूछा कि कहाँ पे मिलता है। हम मेरा मन था कि मुझे लॉकेट स्वरूप मिले, मेरे पास लॉकेट स्वरूप नहीं है गुरुजी का कोई भी। संगत जी, मेरा बहुत मन करता है मेरे पास भी बड़ा सा, चाहे छोटा सा लॉकेट स्वरूप हो, मैं जो अपने गले में धारण कर सकूं। तो हम वहाँ पे भी लाइन में लगे, तो मैंने उनसे पूछा कि लॉकेट स्वरूप है, तो वो बोलते नहीं लॉकेट स्वरूप तो नहीं है। तो फिर मैंने बोला चलो गुरुजी का कोई स्वरूप ही दे दो। फिर मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला। दिल्ली वाले वो जो भोलेनाथ जी का बाहर बनी है ना प्रतिमा, उनका, और गुरुजी के पीले चोले में, फिर वो मुझे स्वरूप मिला। फिर हम बस में बैठ गए, फिर हम नकोदर गए, वहाँ पे माथा टेका, फिर हम घर पे आए। मतलब कि बहुत ही अच्छी फीलिंग थी वो, अब बहुत ही अच्छा टाइम था। फिर घर आए तो इतना थक गए थे कि होश ही नहीं रहा कहाँ पड़े। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, मुझे दिल्ली लेने के लिए, डुगरी लेने के लिए। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी जा भी पाऊँगी, पर मैं गई गुरुजी महाराज की कृपा से। गुरु जी महाराज जी ऐसी कृपा अपने बनाए रखना, ड्रीम दर्शन में भी मुझे दर्शन देते रहना, बस अपना आशीर्वाद अपने बच्चों पे बनाए रखना। प्राची आंटी का भी बहुत दिल से शुक्राना। मेरे इतने सत्संग पहले पेंडिंग पड़े हुए थे, मैंने इतने मतलब कि सोनू अंकल और भी एक दो को मैंने शेयर किए, अभी तक भी वो मेरे वो अपलोड नहीं हो पाए हैं। प्राची आंटी को मैंने जैसे ही भेजा, नेक्स्ट डे उन्होंने मेरा सत्संग अपलोड कर दिया। शुक्राना प्राची आंटी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप बहुत अच्छे हो। आप जैसे हम बोलते हैं, आप 2 मिनट में अगर उसी दिन बोलेंगे तो आप उसी दिन हमारा सत्संग शेयर कर देती हैं। शुक्राना प्राची आंटी। गुरुजी महाराज की कृपा आप पर हमेशा यूं ही बनी रहे। तो संगत जी, ये मेरी डुगरी की मेरी वो जो फीलिंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, वो जो एक्सपीरियंस मैंने डुगरी में किया, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था डुगरी का। तो मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो गया है, माफ़ करना संगत जी, अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ़ करना गुरुजी। संगत जी, अब मैं मंत्र जाप करके अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत। मैं गुरु जी की बेटी रिम्पी जम्मू से। आज मेरे गुरु जी का आदेश हुआ है कि तुझे आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है, और शाम वेले ही करना है। तो इसलिए मैं अभी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आज मैं सुबह से गुरु जी को बोल रही थी, आज शुक्राना का दिन भी है, शुक्रवार, और मुझे सुबह गुरु जी का मैसेज आया था कि आज शुक्राना ज़रूर करें। तो मैंने कहा हाँ गुरुजी, आप दिखाओ कोई चमत्कार ऐसा तो मैं करती हूँ शुक्राना आपका। तो सच में संगत जी, गुरुजी ने आज अपने तिलक रूप में दर्शन दिए हैं। तिलक में साईं बाबा जी बने हुए हैं। मतलब आपको पास जाके भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो दूर से ही बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं। साईं बाबा जी के दर्शन हो रहे हैं गुरु जी के तिलक में। गुरु जी अपने तिलक में दर्शन देते रहते हैं, कभी ओम रूप में, कभी शिव पार्वती के रूप में, कभी शिव जी तांडव करते हुए उस रूप में, कभी गणेश जी के रूप में। मेरे भोल शिव बाबा मेरे दर्शन देते ही रहते हैं अब अपने तिलक रूप में। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ आज अपने गुरुजी के दर्शन करके, उनके तिलक स्वरूप रूप में मैं बहुत खुश हुआ। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना।
तो मैं अपना सत्संग यही विराम दूंगी अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज दा लख लख वार अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत। आइए संगत जी, अब हम सुनते हैं अपनी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मेरा नाम ज्योति। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी की कृपा से सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, मैं ना ड्यूटी गई थी आज। मैं रोज ही जाती हूँ। वैसे तो मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ देते थे, पर अभी उनकी ना मॉर्निंग शिफ्ट लगा रखी है, तो वो मुझे सुबह छोड़ देते हैं और फिर उधर से मुझे अपने आप ही आना पड़ता है। मैं पार्ट टाइम का ही काम करती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, इसलिए मैं पार्ट टाइम का काम ही करती हूँ। तो संगत जी, जब मैं ड्यूटी पे थी तो मैं निकलने वाली थी काम करके, ख़त्म करके अपना, तो मैं कहने लगी गुरुजी ऑटो मिल जाए आज, नहीं तो थक जाऊंगी मैं पैदल आती, क्योंकि जिस साइड ना हम रहते हैं ना उस साइड ना ऑटो ना बहुत कम मिलते हैं, उस साइड आते नहीं है। पहले दूसरे साइड जाओ तब वहाँ से ऑटो लो, फिर उतना ही पैदल चलना पड़ता है, तो फिर कुछ फायदा नहीं है। तो मैंने सोचा इससे अच्छा मैं इस साइड से ही चली जाऊंगी। तो मैंने फिर गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी मुझे ऑटो मिल जाए। तो संगत जी, मैं थोड़ी सी बस आगे चली थी अपनी कंपनी से, तो वहीं मुझे ऑटो मिल गया। फिर वहां से मैं बैठ गई। मैं बोली मेरे भैया आप उधर जाओगे? तो वो कहने लगे कि हाँ, वहां तो नहीं जाऊंगा पर आगे तक बिठा लेता हूँ, आपको बैठ जाओ। उस बेचारे ने मुझे बिठा लिया, उसने मुझे आधे रास्ते छोड़ दिया। फिर उसके बाद थोड़ी सी दूर चली पैदल। फिर उसके बाद गुरुजी की ऐसी मेहर हुई कि मुझे घर तक के ही लिए ऑटो मिल गया बिल्कुल ही। अब उसने मुझे घर आके उतारा। आज मुझे थकावट भी नहीं हुई बिल्कुल भी। हमारे गुरु पे इतने प्यारे हैं ना कि हमारी छोटी छोटी सी हर बातों का ध्यान रखते हैं। हम अरदास करने से, हमारी अरदास मतलब करने से पहले ही वो पूरी कर देते हैं हमारी विशेष। बस मैंने मन में ही लाई थी कि आज ऑटो मिल जाए, पैदल जाऊंगी तो थक जाऊंगी। और देखो वहां से वहां तक तो क्या, मुझे घर तक ही ऑटो मिल गया। गुरुजी ने मुझे इतनी रहमत करी अपनी कि मुझे घर तक ही ऑटो दिलवा दी। उन्हें पता था मेरी बेटी थक जाएगी, इस वजह से उन्होंने मुझे घर ही छुड़वा दिया उस ऑटो वाले से कहकर। तो हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं ना कि अगर हमसे कुछ भी बोला ना तो हमारे बोलने से पहले ही पूरी कर देते हैं हमारे गुरु पा। इतने प्यारे हैं हमारे गुरु पा। मैं बस अपने सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर मुझसे कहने में कोई गलती हुई हो तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर देना। संगत जी माफ कर देना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी की कृपा से सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, अपने सत्संगों में शेयर करे थे, तो मैंने पहले बताया कि मेरे हस्बैंड की शिफ्ट लगती है, 3 शिफ्ट चलती हैं उनकी ड्यूटी पे। तो उन्होंने थर्सडे को मुझे बताया कि मेरी ना नाइट शिफ्ट लग गई है। अब मैंने सुन के मेरे तो सर में दर्द शुरू हो गया। मैंने की नाइट शिफ्ट लग गई है कि हाँ। मैं बोली यार नाइट शिफ्ट क्यों लगा दी तुम्हारी उन लोगों ने, कैसे रहेंगे रात को, बच्चे छोटे हैं, बच्चे रह नहीं पाते अकेले रात को, और मुझे भी डर लगता है अकेले रात को। तो ये कहने लगे कोई बात नहीं यार, मैनेज कर लेना, देख लो अब ड्यूटी तो करनी है ही। मैं बोली हाँ ड्यूटी तो खैर करनी है ही। मैं बोली गुरुजी जाने, अब गुरुजी की कृपा है, गुरुजी जैसे करेंगे वैसे ठीक है, फिर कुछ नहीं। फिर वो कल फिर ड्यूटी गए थे। तो फिर जब वो कल ड्यूटी गए तो फिर जब वो ड्यूटी से वापस आए तो शाम को उन्होंने मुझे बताया कि मेरी ना नाइट शिफ्ट हटा करके उन लोगों ने और बी शिफ्ट लगा दी है। तो मैं इतना खुश हुई, इतना खुश हुई। मैंने गुरुजी का शुक्राना करा है, गुरु का आपका लख लख बार शुक्राना। और जब मैंने सुना था ना
कि इनकी नाइट शिफ्ट लगी है। तो मैंने गुरुजी से इतनी अरदास लगाई, गुरुजी ने मेरी सुन ली और इन्होंने मुझे बताया तो मैं इतनी खुश हुई। संगत जी, गुरुजी ना मेरी ना बहुत जल्दी सुनते हैं। गुरुजी मुझे इतना प्यार करते हैं ना कि अगर मैं गुरुजी से किसी चीज़ के लिए अरदास करूँ ना, तो संगत जी गुरुजी मेरी 100% सुनते ही हैं। इतना प्यार करते हैं गुरुजी मुझसे, मेरे बच्चों से, और गुरुजी मुझे, मेरे बच्चों को हमेशा ब्लेस करते रहते हैं। जब हम कहीं बाहर जाते हैं या फिर मैं अपनी बालकनी में खड़ी होती हूँ तो कभी कबूतर के रूप में मुझे दर्शन देते हैं गुरु। बटरफ्लाई तो हमें, ये समझ लिए, बटरफ्लाई तो हमारे आसपास एनी टाइम रहती ही रहती है। जब भी देखो, जब भी कभी बालकनी में बटरफ्लाई दिखेगी, हमें बाहर जाएंगे तो बाहर बटरफ्लाई दिखेगी। बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चे बताते हैं मुझे, मम्मी हमने बटरफ्लाई देखी। तो बच्चे भी वहाँ बच्चों को बटरफ्लाई दिखती है। मेरे हस्बैंड ऑफिस जाएंगे तो वो भी मुझे बताते हैं आकर के, आज मैंने बटरफ्लाई देखी, आज मैंने ऐसे। तो गुरुजी हमें बहुत ब्लेस करते हैं। तो मैं तो गुरुपा आपसे यही अरदास करती हूँ, यही रिक्वेस्ट करती हूँ, हे मेरे पिताजी महाराज, आप अपनी जितनी भी संगत है आप सबको इसी तरीके से ब्लेस करिए और उनके सारे दुख संकट हर लीजिए गुरुपा, और उन पर अपनी कृपा, अपनी महिमा बरसाइए। और जो आंटी हमारे सत्संग शेयर करती हैं उन आंटी पर भी अपना हाथ और अपनी कृपा बनाए रखिए गुरुपा। और मैं तो बस यही चाहती हूँ गुरुजी, और मुझसे अगर कहने में कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर देना संगत जी। और आंटी जी, मैं जानती हूँ कि आपके पास भी बहुत सारा काम होता है, आपको और भी संगतों के सत्संग शेयर करने पड़ते हैं, तो इस वजह से आप नहीं कर पाते हैं। मुझे पता है आपके पास भी बहुत सारे काम होंगे, मैं आपकी प्रॉब्लम भी समझती हूँ। इसलिए मेरे आप काफ़ी सत्संग मेरे जो हैं वो अभी तक शेयर नहीं हुए हैं, पर कोई बात नहीं आंटी जी, जब भी आपको टाइम मिले तब आप हमारे सत्संग शेयर कर दीजिएगा आंटी जी। और बस मैं तो गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ, हे गुरुपा आप जैसा, आपकी मर्जी, आप कब करवाओगे, कैसे करवाओगे सत्संग शेयर, वो आप जानो गुरुजी। और मैं अपना, मेरी ना एक अरदास है, जब मेरी वो अरदास पूरी हो जाएगी ना तो मैं गुरुजी का ना बड़ा सत्संग करवाऊंगी। मेरे ना बहुत मन में आ रही है गुरुजी का बड़ा सत्संग करने की। अब बस गुरुजी जाने कब होगा और कब करवाएंगे, ये तो बस गुरुजी की महिमा, गुरुजी ही जाने। और संगत जी, अगर मुझसे कहने में कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर देना। और मैं अपने सत्संग को अब यहीं आगे बढ़ाती हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम ज्योति। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी की कृपा से। गुरु जी की तो अतीम कृपा है, बहुत बहुत कृपा है गुरु जी की। गुरु जी की सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैंने आपको पहले भी बताया था ना अपने सत्संग में कि मेरे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो बटरफ्लाई बटरफ्लाई बताते रहते हैं कि वो मम्मी हमने बटरफ्लाई देखी थी, हमारे साथ बटरफ्लाई यहाँ थी वहाँ थी, मतलब वो बताते रहते हैं मुझे जब भी स्कूल जाते हैं। जब संगत जी, कल जब मेरे बच्चे स्कूल से आए थे तो वो बता रहे थे, जब पहले वो गए थे फिर उसके बाद वो जब स्कूल से आए तो वो बटरफ्लाई जो उनके साथ ही साथ रहती है वो बटरफ्लाई घर तक आ गई संगत जी। कल जैसे ही मेरे बच्चे घर में आए, ऊपर मेरा फ्लोर ऊपर, मैं अपने ऊपर फ्लोर पे रहती हूँ, तो ऊपर फ्लोर पे वो बच्चे आए मेरे, तो बटरफ्लाई मेरे बच्चों के साथ ही साथ ऊपर तक आई। और फिर आकर के संगत जी मेरे घर पे सबसे पहले तो जहाँ गुरु जी का मैंने स्वरूप लगा रखा है संगत जी, तो वो बटरफ्लाई पहले तो वो बटरफ्लाई गुरु जी के स्वरूप के सामने जाकर, स्वरूप के सामने गई। उसके बाद स्वरूप के सामने से जाकर के फिर वो बटरफ्लाई साइड में, मैंने ना गमले सजा रखे हैं तो उन गमलों में जाकर के वो बैठ गई। उसके बाद जब तक हम उसको देखते रहे तब तक तो वो हमें दिखी बैठी थी, हमने उसको छेड़ा नहीं बिल्कुल। मैंने बोला बच्चों से, बाबू इसे बैठे रहने देना, और वो बैठी रही। उसके बाद फिर हम अपने काम में लगे, फिर हमने नहीं देखा कि वो, फिर बाद में हमने देखा तो फिर वो वहाँ नहीं थी। संगत जी इतना खुश हुए मेरे बच्चे, मुझे इतनी खुशी हुई संगत जी। गुरु पा की बटरफ्लाई ना मेरे बच्चों के साथ ही साथ रहती है। कल तो मैं इतना खुश हुई, बटरफ्लाई मेरे घर पर, मैं हमेशा ना ये कहती रहती, गुरुपा आप कभी किसी को बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे रहे हो, कभी आप किसी को किसी रूप में दर्शन दे रहे हो, पर गुरुपा को मुझे दर्शन नहीं। गुरुपा ने कल तो मुझे साक्षात दर्शन दे दिए, घर पर ही आकर के दर्शन दे दिए। ले तू बहुत कहती रहती है ना कि दर्शन नहीं देता हूँ, ये ले।
और इतना अच्छा लगा मुझे, इतनी खुशी हुई ना मुझे सच्ची संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे। मैंने गुरुपा का लख लख बार शुक्राना करे। गुरुपा हे पिताजी महाराज, आप हमें ऐसे ही दर्शन देते रहें और ऐसे ही हम आपका शुक्राना करते रहें गुरुपा। और संगत जी एक मेरा और सत्संग है, आज मैंने सत्संग किया था गुरु जी का घर में ऐसे ही। तो जब मैं सत्संग कर रही थी, गुरुपा को मैंने चाय प्रसाद चढ़ाया और मैंने ना खीर बनाई थी, खीर प्रसाद भी चढ़ाया मैंने गुरु जी को। तो चाय में ना बिल्कुल ना एकदम ऐसे जैसे शेरों वाली माँ होती हैं ना, शेरों वाली माँ जैसे शेर पे बैठी हैं और उनके 9 हाथ हैं जैसे उनके, तो बिल्कुल उनके बिल्कुल सेम ऐसे ही चाय में बिल्कुल उनकी छवि लगी मुझे, जैसे कि शेरों वाली माँ की छवि है, बिल्कुल शेरों वाली माँ की। तो गुरुपा हमारे इतने प्यारे हैं ना कि हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई चमत्कार करिश्मा दिखाते ही रहते हैं। गुरुपा मैं आपसे यही विनती करती हूँ मेरे पिताजी महाराज, आपकी जितनी भी संगत है आप उनको सबको ऐसे ही ब्लेस करिए जैसे आप मुझे ब्लेस कर रहे हो। उनके सर पे भी हाथ बनाए रखिए और सबको खुश रखिए गुरुपा, और सबकी रक्षा करिए गुरुजी। और अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए संगत जी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और जो आंटी हमारे सत्संग शेयर करते हैं उन आंटी की को भी ब्लेस करिए, उनकी हर इच्छा और मनोकामना को पूरी करिए गुरुपा। मुझसे कोई भूल हो जाए तो प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी की कृपा से सत्संग शेयर करने से शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरा ना मोबाइल ना ख़राब हो गया था, मेरे हाथ से ना गिर गया था, तो वो ना टूट गया था। अब वो ना स्विच ऑफ हो गया और उसकी टच बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। अब मैं बहुत परेशान हो रही थी उसमें। मैंने ना अपने बहुत सारे सत्संग रिकॉर्ड कर रही थी उसमें, तो वो उसी फ़ोन में थे। अब मैं उनको शेयर करना चाह रही थी तो वो हो ही नहीं रहे थे, मतलब वो ही नहीं खुल रहा था। अब मैं तो बड़ी परेशान हो रही थी, मैंने कि इतने सारे सत्संग हैं मेरे इसमें, अब बताओ ये फ़ोन ना तो इसका टच काम कर रहा ना इसका स्विच ऑफ खुल रहा, अब मैं क्या करूं। अब जैसे तैसे करके बहुत मुश्किल से मेरे हस्बैंड ने उस फ़ोन का स्विच ऑफ जाके खुला। उसके बाद फिर टच बहुत देर हो गई, हम टच सोचते हम करते रहे इसका टच चल जाए तो सारे जो रिकॉर्डिंग है वो दूसरे वाले फ़ोन में मैं कर लेता हूँ। अपने फ़ोन में मेरे हस्बैंड कहने लगे मैं अपने फ़ोन में कर लेता हूँ। उसके बाद फिर जब आपका फ़ोन दूसरा वाला फ़ोन जब उसमें सिम डाल दूँगा मैं, तो फिर ये सारे सत्संग आप अपने फ़ोन में ले लेना। मैंने कि ठीक है। अब मैं बहुत वो करती रही, फिर मैंने ना गुरुजी से अरदास लगाई। मैं बोली गुरुजी प्लीज़, गुरुजी शुक्राना मेरे गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पिताजी महाराज कैसे भी करके मेरे सारे सत्संग मेरे फ़ोन में आने चाहिए, न्यू वाले फ़ोन में जो मेरे हस्बैंड ने फिर मुझे न्यू फ़ोन दिलवाया था उसमें आने चाहिए गुरुपा, फिर मैं उन्हें शेयर करूँगी प्लीज़ गुरुपा। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, संगत जी टच काम करने लग गया और फिर जब जैसे ही टच काम करने लग गया तो मेरे हस्बैंड जल्दी जल्दी सारे जितने भी वो थे मेरे सत्संग थे सारे अपने फ़ोन में फटाफट उन्होंने सेंड कर लिए। फिर उन्होंने सेंड कर लिए, फिर सेंड करने के बाद फिर गुरुजी का मैंने अनंतम अनंतम शुक्राना करा। मैंने कि थैंक यू मेरे गुरु पा, लख लख बार शुक्राना मेरे पिताजी महाराज। मेरी इतनी बड़ी दर्दी ख़त्म हो गई, मेरे सर में इतना दर्द था, इतने सर में दर्द हो रहा था मेरे कि मेरे इतने सारे सत्संग हैं गुरुजी के, इतने प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग हैं। अब मैं कैसे उनको इस फ़ोन में न्यू फ़ोन में डालूँ, ये तो ना फ़ोन काम कर रहा ना कुछ, मेरे इतने सर में दर्द हो रहा था। और गुरुपा ने चुटकी बजाते ही सर का दर्द गायब कर दिया और सारे सत्संग भी मेरे फ़ोन में न्यू फ़ोन में जो थे वो आ गए। और गुरुपा की अतीम कृपा हुई मुझ पर, तो बहुत मेहर हुई। गुरुपा एकदम चमत्कार सा कर देते हैं। तो मैं गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ। गुरुपा जैसे चुटकी बजाते ही मेरी इच्छाएं पूरी कर देते हो ना आप, जैसे मेरी हर एक बात सुन लेते हो, आप मानते हो, ऐसे आप अपनी हर संगत की परेशानी दूर किया करें गुरुपा। जैसे आपने मुझ पे अपना हाथ बनाए रखा ना, ऐसे आप अपने हर संगत के ऊपर हाथ बनाए रखें गुरुपा। और मुझसे कहने में कोई भूल हो जाए तो प्लीज़ संगत जी गुरुजी मुझे माफ़ कर देना।
और हमारी जो आंटी हैं, हमारे जो सत्संग शेयर करती हैं, उन आंटी की भी सारी परेशानियों को दूर करना, उनके असर पर भी अपना हाथ बनाए रखना गुरु का। और बस मैं यही अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी की कृपा से सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं कल बड़े मंदिर गई थी गुरु जी के ना काफ़ी दिनों से ना मेरे पास ना मैसेज फ्लैश हो रहे थे, तू बड़े मंदिर आ, बड़े मंदिर आ, तू बड़े मंदिर आ। तो मैं अपने हस्बैंड से कहने लगी कि मेरा ना बहुत मन हो रहा है गुरु जी के बड़े मंदिर आने का। तो वो कहने लगे कि ठीक है चलो चलते हैं। तो कल संडे था तो हम फिर गुरु जी के बड़े मंदिर गए। तो हमारे एक पड़ोस में दीदी रहती हैं, वो कहने लगी कि जब भी आप कभी बड़े मंदिर जाओ तो आप मुझे भी लेके चलना। मैं भी कभी गई नहीं हूँ बड़े मंदिर, मेरा भी मन है बहुत बड़े मंदिर जाने का। तो मैं उनसे कहने लगी कि ठीक है, जब मैं अब कभी जाऊंगी बड़े मंदिर तो मैं ठीक है ले चलूंगी आपको। तो फिर मैं कल जा रही थी तो मैं उनसे कहने लगी, मेरी दीदी आप चलना, आप कह रहे थे बड़े मंदिर जाने की। तो मैंने कहा आज मैं जा रही हूँ तो आप चलो। वो भी तैयार हो गई, वो भी गई, उनके बच्चे भी, मैं, मेरी मम्मी, मेरा छोटा भाई, भाभी और बड़ी भाभी भी थी, मेरे बच्चे थे। तो मेरी ना मम्मी का जब ऑपरेशन होने वाला था उससे पहले ही मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी मम्मी के लिए, गुरुजी जब मम्मी का ऑपरेशन ठीक ठाक हो जाएगा तो मैं मम्मी को आपके दर्शन करवाऊंगी, मैं आपके दरबार में उनको लेके आऊँगी। तो फिर मम्मी का ऑपरेशन हो गया था ठीक ठाक। तो मम्मी 1 महीने से ज़्यादा की भी हो गई थी। तो मैं बोली मेरी मम्मी चलो मैं जा रही हूँ तो चलो आपको गुरु जी के दर्शन करवा देती हूँ। मम्मी कहने लगी ठीक है चलो। तो संगत जी हम गए गुरु जी के मंदिर। तो हम संगत जी छतरपुर तक तो हम ठीक चले गए। उसके बाद संगत जी पता नहीं गुरु जी के मंदिर वाला जो कट है उस कट से पहले एक और कट आता है। अब संगत जी हम उस वाले कट में चले गए। अब उस वाले कट पे हम कट गए। अब संगत जी हम इतना भटक गए, हम तो रास्ता ही भूल गए। संगत जी हम पता नहीं कहाँ कहाँ कौन सी रास्ते पे भटकते रहे। अब मैं तो गुरु जी से अरदास करने लगी। फिर गुरु जी हमसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ गुरु को हमें माफ़ कर दो। पिताजी महाराज हम कहाँ भटक रहे हैं, गुरु जी हमें राह दिखाओ, हमें रास्ता दिखाओ, हमें मंदिर की रास्ता दिखाओ। गुरु जी हम पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते घूम रहे हैं गुरु का, हम मंदिर ही का रास्ता ही भूल गए हम। फिर संगत जी अचानक से फिर हमें एकदम से गुरु जी के मंदिर वाला जो रास्ता जो कट जा रहा है वो एकदम से नज़र आ गया। मैं अपने हस्बैंड से कही, मैंने कि देखो तो शायद ये वाला कट है गुरु जी के मंदिर वाला, ये वाला कट है। संगत जी मैं ना बस एक बार गई थी मंदिर गुरु जी के, अपनी ननद के साथ गई थी। उसके बाद दूसरी बार कल मैं फिर खुद गए थे हम कल। तो रास्ता एकदम से भूल गए। फिर अचानक से एकदम से हमें गुरु जी के मंदिर वाला रास्ता दिख गया, कट दिख गया। फिर मैं अपने हस्बैंड से कहने लगी, देखो यही वाला कट है शायद। वो कहने लगे हाँ शायद यही कट है। फिर वहाँ ना सेवादार अंकल खड़े थे। तो फिर मैं उनसे सेवादार अंकल से कहने लगी, मेरे अंकल जी बड़े मंदिर। तो वो कहने हाँ बेटा हाँ यही है मैडम, यही है आंटी जी, यहीं जाना है आपको बड़े मंदिर। तो फिर हम गए। फिर गुरु संगत जी हम गए बड़े मंदिर। तो बस फिर बड़े मंदिर में जैसे ही गए अब बहुत अच्छे से दर्शन करे गुरु जी के। जल प्रसाद पिया, चाय प्रसाद पी, लंगर प्रसाद भी खाया और इतना अच्छा लगा गुरु जी के दर्शन करके, इतना सुकून मिला। मेरी मम्मी मेरे भाई भाभी इतने सारे खुश हो रहे थे, उनको इतना अच्छा लगा गुरु जी के मंदिर में, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही गुरु जी ने हमें ब्लेस किया। और जब हम अपने घर से ही जैसे ही निकले थे ना वैसे ही हमें बटरफ्लाई येलो कलर की बटरफ्लाई हमारे साथ ही साथ ये लगा लीजिए संगत जी आपके, हमारे साथ ही साथ वो बटरफ्लाई मंदिर तक ही हमारे साथ ही साथ वो बटरफ्लाई थी। उसके बाद फिर वो हमें नज़र नहीं आई मंदिर में जाने के बाद। और जब तक हम मंदिर में नहीं पहुंचे जब तक वो बटरफ्लाई हमारी गाड़ी के साथ ही साथ थी येलो कलर की। फिर उसके बाद हमने अच्छे से दर्शन वर्शन करके हम जब घर आने लगे तो वो कहने लगी वो दीदी मुझसे कि भाभी मुझे ना गुरु जी का स्वरूप भी चाहिए। तो मैं बोली ठीक है चलो दीदी मैं दिलाती हूँ आपको। फिर मैं उनको लेके गई, फिर स्वरूप दिलाया। फिर मेरा भाई कहने लगा कि दीदी मुझे भी चाहिए गुरु जी का स्वरूप। मैं बोली चल तुझे भी दिलवाती हूँ। फिर हम गए, हमने वहाँ अंकल जी से और आंटी जी से वहाँ बोला तो उन्होंने स्वरूप दिया। तो संगत जी मेरे भाई को तो डबल स्वरूप मिल गए, एक स्वरूप के साथ ही और दूसरा स्वरूप उसके मतलब एक में ही दोनों चिपटे हुए थे।
गुरुजी के स्वरूप। अब उसको 2 स्वरूप मिल गया। वो मुझसे कहने लगा कि दीदी ये देखना, मुझे तो इन्होंने 2-2 दे दिए। मैंने कि दे दिए तो अब रख ले, ये तेरी ब्लेसिंग है, ये गुरुजी ने तुझे डबल ब्लेस करा है। तो वो इतना खुश होने लगा, बहुत खुश हुआ। वो बोला वाह दीदी मुझे तो गुरुजी ने डबल ब्लेस कर दिया। मैंने कहा हाँ गुरुजी ने तुझे, तू पहली बार आया लेकिन गुरुजी ने तुझे डबल ब्लेसिंग दी है अपने। तो वो बहुत खुश होने लगा, बहुत खुश हुआ। फिर हम बहुत अच्छे से अपने घर आए, अच्छे से हमने दर्शन करे गुरुजी के। फिर हम अपने अच्छे से घर आए। गुरुजी मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे पिताजी महाराज, हमें सही राह दिखाने के लिए। वरना हम भटक गए थे, बहुत ज़्यादा भटके थे। जब हम भटक रहे थे इधर उधर, हमें बहुत काफ़ी देर हो गई थी हमें घूमते घूमते, जब गुरुजी के मंदिर का रास्ता ही नहीं मिल रहा था हमें। तो मैं कह रही थी गुरुजी ज़रूर आप हमारे कोई दुख संकट काट रहे हो, ज़रूर हम पे कोई ना कोई दुख संकट, या हमारे जो साथ हैं उनके, या किसी न किसी के संकट तो आप काट रहे हो, तभी आप हमें इतना घुमा रहे हो। वरना गुरुजी की मंदिर की रास्ता तो सीधी है। तो मेरे हस्बैंड भी कहने लगे, मेरे अंकल जी कि हाँ ज़रूर गुरुजी हमारे कोई संकट तो काट ही रहे हैं, तभी तो हम इतना भटक रहे हैं। मैंने कि हाँ। तो गुरुपा इसी तरीके से आप सबके संकट काटिए, सारी संगत के संकट काटिए, सारी संगत को ब्लेस करिए, मुझे, मेरे बच्चों, मेरे परिवार को, सबको ब्लेस करिए, उन पे अपना हाथ बनाए रखिए, सारी संगत पे अपना हाथ बनाए रखिए गुरुपा। और जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करती हैं, प्राची आंटी, उनके भी सर पे अपना हाथ बनाए रखिए, उनकी सारी इच्छाएं पूरी कीजिए, उन्हें भी ब्लेस करिए गुरुपा। और मुझसे अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ संगत जी, गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम ज्योति। संगत जी मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी की कृपा से सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी संगत जी। मेरा शुक्राना सत्संग इस तरीके से है कि मैं अभी राजस्थान घूमने गई थी। गुरुजी का मुझे काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहा था। गुरुजी मुझे फ्लैश मैसेज कर रहे थे कि तो तेरे लिए कहीं की यात्रा है, तू कहीं यात्रा करेगी। जब मैंने तेरे लिए यात्रा ब्लेस करी है, तो मुझे अचानक से राजस्थान जाने का टूर बन गया। अब हम राजस्थान गए थे, तो हम राजस्थान गए तो हम ना अच्छे से पहुँचे, वहाँ दर्शन करे हमने। अच्छे से दर्शन करने के बाद फिर हम घर आने लगे। तो हम ना रात हो गई थी, बारिश इतनी हो रही थी। उस दिन 12 तारीख की बात है, 12 तारीख नहीं 13, 11 को गए थे हम, और 12-13 को हम शायद रिटर्न आए थे। हाँ, तो इतनी बारिश थी तो संगत जी हम ना रास्ता भटक गए। पता नहीं हम कौन कौन से रास्ते पे जाने लगे, एकदम जंगल। और रात का टाइम हमें 10 वहीं बज गए थे, 10 साढ़े 10 बज रहे थे हमें। और मुझे इतना डर लग रहा था, मैं कह रही थी, बच्चे भी साथ में, मेरी मम्मी पापा, हम मतलब पूरी फैमिली गए थे। तो मुझे इतना डर लग रहा था। वैसे तो गुरुजी साथ थे, डरने की कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी वो हो रहा था। तो अब मैं गुरुजी से अरदास करने लगी, गुरुजी रास्ता भटक गए, कैसे भी करके आप रास्ता दिखाओ। मैं नहीं पता कि कैसे रास्ता मिली है। तभी संगत जी अचानक से ही इतना कहते ही मेरे, और एक गाड़ी जिसपे गुरुजी, जय गुरुजी लिखा था, वो गाड़ी बस हमारे आगे आ गई। और मेरे बच्चे कहने लगे मम्मी देखो गुरुजी की गाड़ी। और मैं एकदम देख के एकदम चौंक गई, अरे हाँ गुरुजी की गाड़ी, हाँ सुनसान रास्ते पे गुरुजी की गाड़ी कहाँ से आ गई? यहाँ तो कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही, इतनी सुनसान रोड है, रात का टाइम है। तो फिर वो गाड़ी आगे हम उसके पीछे, वो गाड़ी आगे हम उसके पीछे। संगत जी वो गाड़ी आगे चलती रही, हम उसके पीछे चलती रही। संगत जी उस गाड़ी के पीछे हम चलते रहे, तब जाके हमें रोड आया और रोड दिखा। और फिर संगत जी वो रोड पर आते ही वो गाड़ी पता नहीं कहाँ गायब हो गई, हमें वो गाड़ी नहीं दिखी। फिर दोबारा हमने बहुत इधर उधर भी देखा कि वो गाड़ी कहाँ चली गई जो अभी तो हमारे साथ साथ थी। तो फिर वो गाड़ी हमें नजर ही नहीं आई। तो फिर मैं कहने लगी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिताजी महाराज, हमें सही राह दिखाने के लिए, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए। हमें इतना डर रहे थे, हमें इतना डर लग रहा था कि पता नहीं कैसे कैसे घर पहुंचेंगे, बस गुरुजी कैसे भी करके घर पहुंचा दो गुरुजी। फिर हम यहाँ पे 12 साढ़े 12 तक हम फिर घर आए। तो गुरुजी का मैंने आते ही शुक्राना करा, गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना आपका पिताजी महाराज, ठीक ठाक घर आ गए। इतनी बारिश हो रही थी, रोड इतने जाम हो रहे थे, रोडों पे इतना पानी, कुछ रास्ता ही समझ में नहीं आ रही थी कि रोड पे इतना पानी हो रहा था, कहाँ कैसी रास्ता है कैसी रास्ता नहीं, गड्ढे वड्ढे। और मतलब गुरुजी की कृपा से हम ठीक ठाक घर आ गए अच्छे से। गुरुजी आप हम पे अपना हाथ ऐसे बनाए रखो। और मेरा एक और सत्संग है, मैं आज वीरवार को
मेरे हस्बैंड मुझसे कहने लगे कि मेरी ना मैम है जहाँ पे मेरे ऑफिस में मेरे हस्बैंड जहाँ काम करते हैं, तो वो कहने लगे मेरी मैडम है, तो उनके घर ना सत्संग का प्रोग्राम है, तो आप चलोगी? उन्होंने बोला है मुझसे, वो गुरुजी की ही संगत हैं। तो मैं कहने लगी, मैंने कि चलो, मैं तो खुश हो गई उसके नाम से। तो फिर वो कहने लगे ठीक है चलो। तो हम आज सुबह ही हम अच्छे से तैयार वैयार होकर गए। 10 बजे उन्होंने हमें अपने घर बुलाया था मैम ने। तो अब इतने बड़े लोग हैं वो, और उनके घर जाना मतलब मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, पर फिर भी मैं गुरुजी का नाम लेके चली गई। मैं बोली कोई बात नहीं, गुरुजी का सत्संग है, गुरुजी के सत्संग में जा रहे हैं, उन्होंने प्यार से बुलाया तो चलो। अब संगत जी, अब विश्वास नहीं करोगे, जब हम गए उनके यहाँ पे तो उन्होंने इतना अच्छे से हमारा वेलकम करा, इतना अच्छा लगा उनसे मिलके, उनके घर जा करके हमें गुरुजी के सत्संग में, कि मतलब ऐसा फील ही नहीं हुआ हमें कि वो इतनी बड़ी मैम हैं और हम मतलब मेरे हस्बैंड उनके अंडर में काम करते हैं, मतलब ऐसा उन्होंने कुछ फील ही नहीं होने दिया। और फिर वो, मैं थोड़ी मतलब फील कर रही थी, अकवर्ड फील कर रही थी, और मेरे हस्बैंड भी। तो मैम कहने लगी, इस टाइम ना मैं तुम्हारी मैडम हूँ और ना तुम मेरे एम्प्लॉय, हम सब एक गुरुजी की संगत हैं, और यहाँ कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब गुरुजी की संगत हैं, सब गुरुजी की शरण में आए, इसलिए सब गुरुजी से अरदास लगाओ, बैठो एक साथ और गुरुजी के पास, और सब अपने अपने मन की बात गुरु से बोलो। कोई यहाँ भेदभाव नहीं है कोई। मुझे इतना अच्छा लगा उन मैम की बात सुनकर, इतना अच्छा लगा, ऐसा लगा कि जैसे वो मैम नहीं, वो मैम के उसमें आके गुरुजी ही बोल रहे हैं मुझसे, क्योंकि मैं जाने में वहाँ बहुत अजीब लग रहा था, मुझे ठीक सा महसूस नहीं हो रहा था कि मतलब पता नहीं, अब उन्होंने बुलाया तो है, अब हम जा रहे हैं, तो मतलब अजीब लग रहा था मुझे बहुत। इतने इतने बड़े लोग हैं, इतनी अच्छी सोसाइटी में वो रहते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं वो वहाँ गए थे, उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम कर रखा था, बहुत अच्छा लगा गुरुजी के वहाँ उनका घर वर देख के मुझे, तो मुझे बड़ा अजीब लगा। तो वो मैडम मुझे देखते ही, जब मुझे उनमें थोड़ा झिझक सी महसूस हो रही थी मुझे, तो फिर वो मैम देखकर ही मुझे कहने लगी कि अरे आप क्यों इतना वो हो रही हो, आप अच्छे से बैठो, अच्छे से उन्होंने जल प्रसाद दिया, चाय प्रसाद पिया हमने, फिर और खाने पीने का सामान था और भी हमने खाया। तो वो कहने लगे आप इतना awkward फील क्यों कर रहे हो, आप यहाँ गुरुजी की संगत हो, कोई गुरुजी ये कहते हैं ना तो कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, हम सब गुरुजी की संगत हैं। और बस इसी बात को हमें रखना चाहिए, मानना चाहिए। जब कोई गुरुजी की संगत होता है, चाहे वो कोई भी सही, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, हमें उससे वो नहीं करना चाहिए, और मतलब उसे यही सोचना चाहिए हमें कि ये हमारे साथ है तो हमारे गुरुजी की संगत है, तो ये हमारे जैसा ही है। और मुझे उनकी बात सुन के इतना अच्छा लगा ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कहने लगी, मैंने कि मैम, मैं फिर उनसे कहने लगी, मैम मैं यहाँ आ रही थी तो मुझे बड़ा अजीब सा फील हो रहा था कि मैं पहले कभी गई नहीं हूँ, तो मुझे बड़ा अजीब फील हो रहा था, तो मुझे आने का मन तो था, लेकिन मैं थोड़ा झिझक रही थी आने में। तो वो मैम हंसने लगी, कहने लगी, नहीं, गुरुजी का जब भी कहीं कोई भी वो हुआ कर सत्संग, तो झिझकने वाली कोई बात नहीं है, वहाँ अपने मन में कुछ मत लाओ, और बस गुरुजी का नाम लेके सीधे चले जाओ और उनकी शरण में अपने आप को समर्पित कर दो। तो मुझे इतना अच्छा लगा है गुरुपा, आज आपने मुझे ना इतना अच्छा फील करवाया, इतना स्पेशल फील करवाया गुरुपा। हमें इसी तरीके से स्पेशल फील करवाते रहिए, और हमारे सर पे अपना हाथ बनाए रखिए गुरुपा, और मेरे बच्चों के सर पे भी अपना हाथ बनाए रखिए, मेरे हस्बैंड के सर पे अपना हाथ बनाए रखिए, हमें ब्लेस करते रहिए गुरुजी, और अपनी शरण में हमें इसी तरीके से रखिए गुरुजी। गुरुजी और गुरुजी, अगर मुझसे कहने में कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ गुरुजी महाराज, संगत जी, मुझे माफ़ कर देना। और मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम ज्योति। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी की कृपा से सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग मैं अपनी मम्मी का मतलब मैं अपनी मम्मी का सत्संग बता रही हूँ आप लोगों को। मेरी मम्मी को ना कल ना फीवर हो रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया था। तो मम्मी ना सोई पड़ी थी, फीवर हो रहा था तो मम्मी सो रही थी। मैं अपनी मम्मी को भी ना गुरुजी के मंदिर दर्शन करा के लाई हूँ, तो मंदिर से मेरी मम्मी को भी गुरुजी का ब्लेस करा हुआ स्वरूप भी मिला है। तो मम्मी बता रही थी कि वो सो रही थी, उनको फीवर हो रहा था। तो मम्मी सोई पड़ी थी, तो मम्मी कह रही थी कि एक वाइट कलर के चोले में वाइट कलर का कुर्ता पहन रखा है,
और येलो कलर की उन्होंने धोती पहन रखी है। और मम्मी सोई पड़ी हैं, तो एकदम मम्मी के पास आते हैं, आकर के खड़े हो करके और मम्मी से कहते हैं कि उठ, सोई क्यों है? तो मम्मी कहती हैं कि मुझे बुखार हो रहा है, फीवर हो रहा है, इसलिए मैं सोई पड़ी हूँ। तो मम्मी का ना उन्होंने ना हाथ पकड़ लिया एकदम, मम्मी की ना हाथ पकड़ा, तो हाथ पकड़ के मम्मी का उन्होंने चेक करा। तो मम्मी से वो कहते हैं कि हाँ तुझे तो फीवर हो रहा है। तो फिर वो मम्मी से कहते हैं कि चल उठ, बिस्तर छोड़। तो फिर मम्मी उठी हैं बिस्तर से। फिर मम्मी से वो कहते हैं कि उठ करके नहा, और नहा करके मेरे स्वरूप के सामने जा कर के पूजा कर, मेरा जल प्रसाद पी, और अपने घर में मीठे पुए बना और मीठी पूड़ी बना, और जो तुम्हारे आउट पित्र हैं उनकी पूजा कर। तो फिर मेरी मम्मी उठी एकदम झटपट से, मेरी मम्मी उठी। फिर मेरी मम्मी को बुखार हो रहा था, फिर भी मेरी मम्मी नहाई, और नहा करके फिर मेरी मम्मी ने गुरुजी की पूजा करी उनके स्वरूप के सामने जाके। उसके बाद पूजा करी, फिर मम्मी ने मीठी पूड़ी बनाई, मीठे पुए बनाए, फिर उन्होंने अपनी पूजा करी मम्मी ने। उसके बाद मम्मी कह रही कि पता नहीं मेरा बुखार कहाँ गायब हो गया, मुझे पता ही नहीं मेरा बुखार कहाँ चला गया। फिर मम्मी आज मुझे फ़ोन कर रहा था मैंने, तो फिर मम्मी ने आज मुझे बताया कि आज मुझे ऐसे ऐसे, तो मैं तो बड़ा खुश। मैंने की मम्मी देख लो, गुरुजी ने तो आपको साक्षात आकर के और दर्शन दे दिए। तो मम्मी कह रही थी हाँ, मुझे इतनी खुशी हुई कि बहुत खुशी हुई कि गुरुपा आपने मेरे घर वालों को भी ब्लेस करा। ये पिताजी महाराज अब ऐसे ही ब्लेस करना सबको। गुरुपा मैं आपका धन धन लख लख शुक्राना करती हूँ कि मेरी मम्मी को फीवर हो रहा था। मेरी मम्मी ठीक नहीं रहती, पता नहीं उनको क्या हो गया, वो ठीक ही नहीं रहती मतलब। तो गुरुजी ने उनके सर पे भी हाथ रखा है अपना। और मेरा एक और संग है, कल मेरे हस्बैंड भी बता रहे थे, वो ना बहुत परेशान हो रहे थे। उनको ना मतलब कोई परेशान हो, मतलब ज़्यादा परेशान हो रहे थे, उनको कोई प्रॉब्लम हो रही थी किसी चीज़ को लेकर के, तो इतनी टेंशन में हो रहे थे। तो कल मुझसे कह रहे थे, तो फिर उनकी बात सुन के थोड़ी मुझे भी टेंशन हो गई थी। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी उनकी। तो मैं कहने लगी टेंशन क्यों ले रहे हो जाएगा, गुरुजी पे भरोसा रखो तो हो जाएगा। फिर वो ऑफिस चले गए मेरे हस्बैंड। तो फिर जब वो ऑफिस चले गए, तो फिर उन्होंने फिर मुझे ऑफिस से शाम के टाइम फ़ोन करा, 4-5 बजे के करीब उन्होंने मुझे फ़ोन करा। अब उन्होंने मुझे फ़ोन करा, तो फ़ोन करके वो मुझसे कहते हैं कि मेरी ना जो परेशानी थी ना वो हल हो गई इस टाइम। तो मैं बोली अच्छा हल हो गई कि हाँ। तो मैं बोली देखा ना, गुरुजी पे तुमने भरोसा रखा ना, तो गुरुजी ने देख लो तुम्हारी परेशानी चुटकियों में दूर कर दी। गुरुजी पे अपना विश्वास बनाए रखो, गुरुजी से बस अपना विश्वास मत हटने दो, उन पे अपनी डोर बनाए रखो, उन पर से अपना विश्वास मत डगमगाओ। तो गुरुजी हमारी हर एक परेशानी, हर एक मुसीबत को यूं ही चुटकियों में हल कर देंगे। तो मैं गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ। हे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिताजी महाराज, हमारी हर परेशानी, हर मुश्किल, हर दिक्कत को इसी तरीके से आप दूर करिए। मेरे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं तो वो भी मुझे बताते रहते हैं मम्मी हमने गुरुजी की बटरफ्लाई देखी, मम्मी हमने ये देखा, मम्मी हमने वो देखा। और मैं भी जब चाय प्रसाद गुरुजी को भोग लगाती हूँ तो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप में गुरुजी मुझे दर्शन देते ही हैं। और मेरे जो चिरागी है, घर के मंदिर में जो चिरागी जलती है, उसमें भी डेली ही फूल तो बनना ही बनना है। गुरुजी डेली उसमें दर्शन देते हैं फूल के रूप में। और मेरे घर में ना गुरुजी की ना एनी टाइम फ्रेगनेंस महकती रहती है। मुझे ये महसूस होता रहता है कि हाँ गुरुपा मेरे घर में है, क्योंकि गुरुजी की इतनी खुशबू आती रहती है ना, मेरे घर में से इतनी स्मेल आती है, इतना अच्छा लगता है मुझे। उनकी खुशबू जब महसूस करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, हे पिताजी महाराज जिस तरीके से आप मुझे ब्लेस करते हो, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, उस तरीके से आप अपनी हर संगत को ब्लेस करिए। और हम आपका अनंतम बार शुक्राना करते हैं गुरुपा, आपने हमें इस काबिल समझा, जो आपने अपनी मुट्ठी भर संगत में हमें भी शामिल करा। पिताजी महाराज अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो संगत जी, गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, नादान बच्ची हूँ आपकी, ज़्यादा कुछ नहीं आता। जो आंटी हमारे सत्संग शेयर करती हैं वो भी ठीक रहें, उनको भी ब्लेस करना, उनकी भी सारी दिक्कतें, सारी परेशानी दूर करना, अपनी हर संगत की दुख परेशानी को पितामा दूर करना मेरे गुरुपा। मैं तो आपसे यही कहती हूँ ये गुरुपा, लख लख बार शुक्राना आपका। अगर मुझसे कोई भूल चूक होती हो तो प्लीज़ संगत जी माफ़ करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के सत्संग पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपको और आपके परिवार को ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बख्शते रहें। और इसी के साथ मैं बाकी संगत जी से यह कहना चाहूँगा
कि अगर आप भी अपना सत्संग हमारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर, जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहां लिखकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरुजी की आज्ञा से जरूर शेयर किया जाएगा। आइए अब गुरु मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।